So go with me to the book of 2 Samuel chapter 6. तो चलिए जाएंगे सब दूसरा शमूएल का 6वां अध्याय। And let's read verse 10. देखते हैं उसके 10वें वचन से। So David would not move the ark of the Lord with him into the city of David. और फिर वचन में लिखा है इसलिए दाऊद ने प्रभु के संदूक को जो है अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा। One fine day David decides to bring the ark of the Lord. देखिए एक अच्छे दिन में दाऊद ने ऐसा फैसला लिया कि परमेश्वर के संदूक को जो है वो अपने घर में लाएगा। And he decides his own way. और देखिए वो अपने ही तरीकों से उसका फैसला लेता है। Something happens over there. और फिर उसके बाद कुछ तो हो जाता है। And one man dies. और एक आदमी मर जाता है। Because they treat the ark of the Lord, the presence of God, very casually. क्योंकि उन्होंने देखिए उस संदूक को परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत ही हल्के में लिया। Look at somebody and say, never treat the presence of God casually. किसी को देखकर कहे परमेश्वर की उपस्थिति को कभी भी हल्के में मत लेना। And there is disaster. और फिर वहां पर तबाही है। What was a celebration became a disaster. और देखिए जो जश्न मनाने का सत्र चल रहा था अचानक तबाही आ गई। What was supposed to be a joyful event became a mourning. और देखिए जो एकदम खुशी जश्न का वहां पे मनाया जाना जैसा था अचानक मातम में बदल गया। And David is shaken. और फिर दाऊद जो है कांपने लगा। And now David is bringing the ark of the Lord. और फिर दाऊद जो है संदूक को लाता है। And he could have asked the Lord, देखिए वो प्रभु से पूछ सकता था Lord, what went wrong? कि प्रभु क्या गलत हुआ। But you see, David was in a place of offense. लेकिन आप देखते हैं दाऊद जो है ठेस खाने के स्थान पर आ No गया। matter how strong you are in the Lord, इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रभु में आप कितने मजबूत no या matter बलवान how anointed you are in the Lord, हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रभु में आप कितने अभिषेकित when हैं। you come to the place of offense, at that time you cannot receive direction from the Lord. देखिए जब आप ठेस के उस स्थान पर आते हैं उस वक्त ऐसा होगा कि आप परमेश्वर से कुछ भी मार्गदर्शन नहीं पा सकेंगे। Some of the people are offended with God. देखिए कहीं तो देखिए अब कुछ लोग जो है परमेश्वर से ना ठेस खाए हुए हैं। They're not offended with their boss. They're not offended with their uncle. They are offended with God. और देखिए वे अपने बॉस या अपने अंकल से ठेस नहीं खाए हैं लेकिन सीधे परमेश्वर से उनको ठेस लगी है। Why didn't this my job work out? और ये मेरा काम क्यों नहीं हो पाया। Why didn't things with Sheila work out? और वो शीला के साथ जो मेरा रिश्ता क्यों आगे नहीं बढ़ पाया। Why didn't Harry marry me? और क्यों हैरी ने मेरे से शादी नहीं की। And so forth, on and on. और इस तरह से बात आगे चलती है। Why did this happen? क्यों ऐसा हुआ। Why did this stock not go up? And I lost so much money. And why? And then we don't find anyone to blame. We blame it on God. और देखिए फिर हमारे पास क्यों के सवाल होते हैं और जब हमें आरोप लगाने के लिए कोई इंसान नहीं मिलता तो सीधा क्या करते हैं हम परमेश्वर पे इसका आरोप लगा देते हैं।